हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गूगल प्लेक्स। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो समझते हैं ये डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन को। उससे पहले समझना पड़ेगा हम लोगों को कि पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है। कभी कभी किसी फंक्शन को, जैसे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमारा एक पैराबोला, एक कर्व है, तो कभी कभी इस कर्व को x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 यानी कि इसका पैरामेट्रिक पॉइंट लिख दिया जाता है। और इसके पैरामेट्रिक पॉइंट को लिख देने के बाद भी हम लोग इसको एक फंक्शन कहते हैं। तो एक्चुअल में हम लोग अभी डिफरेंशिएशन करेंगे और सीखेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन का। जैसे कि मान के चलिए आपको किस प्रकार से दे सकता है कि आपको x इज इक्वल टू साइन टी अगर कोई फंक्शन दे दिया, x इज इक्वल टू साइन टी दे दिया और y इज इक्वल टू कॉस टी दे दिया। तो ये बच्चों एक्चुअली दो फंक्शन होता है ना, जिसका ये पैरामेट्रिक पॉइंट होगा। किसी फंक्शन का, किसी भी कर्व का ये पैरामेट्रिक पॉइंट होगा साइन टी और कॉस टी। तो हम लोगों को बेसिकली इस प्रकार के फंक्शन के, इस प्रकार के चीज़ों को अब डिफरेंशिएट करना है और सीखना है। तो समझिएगा, जब भी आपको x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू दे दिया जाए तो डिफरेंशिएट करने की बारी आई, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि भाई x इज इक्वल टू इतना और y इज इक्वल टू इतना, और आपको फाइंड करना होगा, फाइंड dy बाई dx, यानी कि आपको डिफरेंशिएट करना है, dy या dx निकालना है। जरा इसको समझिएगा कि भाई dy बाई dx निकालना है, तो ये तो सर अपना x है। इस x वाले को तो हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं t के रिस्पेक्ट में, और इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको भी t के रिस्पेक्ट में। तो क्यों ना हम इस y वाले चीज़ों को पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। और आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि भाई cos t का डिफरेंशिएशन जो होता है वह माइनस का sin t हो जाएगा। और अगर हम लोग इस x वाले टर्म को, x इज इक्वल टू हमारा sin t दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग dx अपॉन dt अगर निकाल लें तो ये हमारा cos t हो गया। और फाइनली अपने को dy अपॉन dx निकालना है, तो हमने क्या किया, पहले dy अपॉन dt निकाल लिया, dx अपॉन dt निकाल लिया। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे। दोनों को जैसे ही डिवाइड कर देंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकेंड इक्वेशन, तो आप देखोगे बच्चों कि आपका dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dt अपॉन dx अपॉन dt जो हो जाएगा वो आपका ऊपर में sin t आ गया और नीचे में cos t आ गया, और ये dt से dt तो कैंसिल हो गया। तो आप देख पाओगे कि आपके पास आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan t। बेसिकली यही रूल है कि अगर आपको कोई भी इस प्रकार से x इज इक्वल टू कुछ पॉइंट दे दे और y इज इक्वल टू दे दे, तो दोनों चीज़ों को आप t के रिस्पेक्ट में जो पैरामेट्रिक फॉर्म होगा उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करके दोनों को डिवाइड कर दो। तो यही होता है बच्चों आपको डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल हम आप लोगों को कराते हैं, बताते हैं कि भाई इससे रिलेटेड काम यही करना है बच्चों कि y वाले को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है और x वाले को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है और दोनों को फिर डिवाइड लगा देना है, जिससे कि हमें dy अपॉन dx मिल जाएगा। तो आइए इससे रिलेटेड हम आप लोगों के सामने एक दो और क्वेश्चन लिख देते हैं बच्चों, और आपको ये सब ट्राई करना चाहिए, है ना, वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280, तो अपने को भाई dy अपॉन dx निकालना है। वही काम करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। भाई t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे इस वाले चीज़ों को, तो यहाँ से आ गया अपना dx अपॉन dt जो हो जाएगा, a कांस्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा a कांस्टेंट है, तो ये तो हमारा बाहर ही रह गया। और 2t का t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, 2 टू द पावर n -1 वाला फार्मूला से। और इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से भी हम लोग dy अपॉन dt निकाल लेते हैं, जो कि हमारा 2a कांस्टेंट है और t का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया। और दोनों चीज़ों को डिवाइड लगा देंगे, ये फर्स्ट चीज़ और ये सेकेंड इक्वेशन। तो भाई सेकेंड वाले को ऊपर और फर्स्ट वाले को नीचे हम लोग करके डिवाइड लगा सकते हैं, जिससे कि हमें dy अपॉन dx का डिमांड था ना, तो dy अपॉन dx इस प्रकार से मिल जाएगा। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सा चीज़ होता है। जब आप इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ लेते हो, लॉग का यूज का डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हो, कोसेंट रूल, प्रोडक्ट रूल पढ़ लेते हो, तो ये सब चीज़ बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखिए बच्चों, इसके जगह पे हमने 2a लिख दिया और इसके जगह पे हमने 2at लिख दिया। अब आपका 2a से 2a कैंसिल हो गया और dt से भी dt कैंसिल हो गया, तो फाइनली अपने पास आ गया dy अपॉन dx, और यही निकालना था जो कि 1/t हो गया। इस प्रकार के और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, इस सभी चीज़ों को भी आप बना सकते हैं। अगला देखते हैं बच्चों,
आगे हम लोग और एक दो एग्जाम्पल पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि इसमें भाई क्या चैलेंज आ सकता है। हाँ, चेन रूल आप पढ़ चुके हो, चेन रूल भी लगाया जा सकता है, क्वोशेंट रूल लगाया जा सकता है, प्रोडक्ट रूल, जितने भी आप रूल पढ़े हो उन सभी रूलों को लगाया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के सामने कि भाई फाइंड dy अपॉन dx, dy अपॉन dx आपको निकालना है, जहां पे आपको x इज इक्वल टू दे रखा है a टाइम्स ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू आपको दे रखा है a टाइम्स ऑफ 1 माइनस का कॉस थीटा। बहुत ही सिंपल है, दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में और डिवाइड कर देंगे, वही सब बात है बच्चों, कुछ नया नहीं है। तो सबसे पहले अपन dy अपॉन डी थीटा कर लेते हैं। इस वाले चीज़ों को थीटा के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो a होगा ये हमारा कांस्टेंट होगा। तो एक्चुअली ये किसी कर्व का एक पॉइंट होगा जिसको हम लोग पैरामेट्रिक पॉइंट कहते हैं, राइट है। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसमें, राइट है। तो इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा कांस्टेंट है, बाहर चला गया और 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया और cos x का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस का sin x होता है। तो इसको ये बना दिया, सॉरी थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस का sin थीटा हो गया और यहाँ से फिर हम लोग dx अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे, यानी कि इसको थीटा के रिस्पेक्ट में x वाले चीज़ों को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो a हमारा कांस्टेंट है, बाहर चला आया और थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बच्चों हमारा कॉस थीटा हो गया। अब दोनों चीज़ों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो फिर से वही बात और फिर से हमारा dy अपॉन डी एक्स निकल जाएगा। तो आइए हम आपको यहीं पे डिवाइड करके बता देते हैं कि भाई डी थीटा से डी थीटा कैंसिल और यहाँ पे आपका a से a कैंसिल, तो ये हो गया ऊपर में आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इज योर राइट आंसर। इस प्रकार से बहुत सारा प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप बना करके इसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो। तो बस बच्चों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे।